अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आज फिर एज़ आई टोल्ड यू गाइस बिफोर दैट हमने HTML को स्टार्ट किया और HTML के अंदर दो मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। उनमें से सबसे पहले जो एक चीज़ है दैट इज़ नोन एज लिस्ट्स, कि हम लिस्ट को किस तरह डिस्प्ले करते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है। लास्ट टाइम सबलाइम टेक्स्ट की बात की थी मैंने, लेकिन अब वो चूँकि अब इस लेवल पे नहीं होता कि हम उसको इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर टैग्स जो होते हैं ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं मोस्टली, हम उनके अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं। दैट इज़ मच ईजियर, बट नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ नोट पैड अगेन। सो नोट पैड को स्टार्ट करते हुए तो हमने वो जो पहले जो टैग लिखा था, जो हमने पहले सीखा था, वो चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, उसको तो पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद अब क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपने ये सारी चीज़ें जो थी बॉडी के अंदर थी, तो बॉडी लिखी आपने। बॉडी लिखने के बाद आपने बॉडी को क्लोज़ किया किस्म का मतलब, तो उसके बाद आपने क्लोज़ करने के बाद आपने HTML को भी क्लोज़ किया, HTML को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने का तरीका वही है, आपने क्या करना है, बैकस्लैश लगानी है और उसके बाद आपने ये काम करना है, सिंपल। अब आपके पास जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम तो लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, लिस्ट दो तरह की होती है, ये चीज़ आपने पहले समझनी है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है ना, वो आपके पास बड़ा सिंपल होता है। लाइक ऑर्डर लिस्ट का टैग जो होता है वो आपके पास ये है, आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि लेट्स सपोज ये है, तो इसको मैंने ख़त्म किया। ये OL, ठीक है, OL ये आपके पास है एक टैग जो कि किसका है, ऑर्डर लिस्ट का। OL स्टैंड्स फॉर, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, L स्टैंड्स फॉर लिस्ट, ठीक है। और जब हम इसके अंदर बेसिकली होता है कि इसके अंदर आपके पास कुछ लिस्ट आइटम्स होते हैं, LI लिस्ट आइटम्स होता है। लेट्स सपोज आपने कोई भी चीज़ लिखनी है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले हो, वन यहाँ पे कुछ चीज़ हो, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ चीज़ है, उसके बाद 2 यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ पे इस तरह आपके पास डिस्प्ले हो। सेम गोज़ फॉर 3 एंड इस तरह आपके पास कुछ डिस्प्ले हो। तो अगर आप इस तरह का फॉर्मेट चाहते हो तो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल होगी, जिसका लिस्ट आइटम का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ इट। सेम गोज़ फॉर आपके पास जो ऑन ऑर्डर लिस्ट होती है, उसके लिए आप टैग इस्तेमाल करते हो UL का। पहले हमने OL इस्तेमाल किया, अब हमने UL कर रहे हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी आपने काम वही करना है, लिस्ट आइटम वही होंगी आपके पास, ठीक है। LI ये वही होगा, लेकिन ऊपर जो टैग है वो आपने देखना है UL को। अब इसके अंदर आपके पास चीज़ें किस तरह शो होंगी, आपके पास एक सर्कल सा होगा इस तरह, ठीक है, ये यूँ इस तरह, और आगे चीज़ें लिखी हुई होंगी, आप कह सकते हो लाइक इस तरह। तो ये होगी आपके पास एक ऑन ऑर्डर लिस्ट, इस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हो। खैर, हम अब देखते हैं कि आपके पास अब आपके पास जो हमारे पास ये इस्तेमाल कर रहे थे हम, कहाँ है जी हमारे पास ये, यस दिस वन। तो अब हम डायरेक्टली इसके ऊपर आते हैं और हमने स्टार्ट चूँकि किया हुआ था ऑर्डर लिस्ट को, तो हम OL, ठीक है, OL लिखेंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम्स होगी कुछ आपके पास, लिस्ट आइटम्स के अंदर आपने बड़ा सिंपल सा काम करना है। लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स के नाम है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको क्लोज़ कैसे करना है, वही तरीकाकार ये आपने किया, ये, उसके बाद आपने ये और LI लिखा, LI लिखने के बाद इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब हम इस तरह की लिस्ट चाहते हैं बहुत सारी हो, तो वो क्या कैसे होगा, सिंपल सा काम है उसका कि आपने ये किया जी कि इसको आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने कहा कि लेट्स सपोज मज़ीद चाहिए आपको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आपने मुख्तलिफ चीज़ें पेस्ट कर दी। अब बड़ा सिंपल सा काम है, देखो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने मेन फ्रेम लिख दिया, मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम लिख दिया। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मिनी कंप्यूटर लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैंने मिनी कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर के बाद अब अगर आप चाह रहे हो लेट्स सपोज कि एक और आपने इस तरह की चीज़ लिखनी है, तो आप लिख सकते हो। कैसे, आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे दोबारा पेस्ट किया, इसको पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स सपोज माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर,
ये आपने लिखा। तो उसके बाद जब आपने ये चीज़ लिख ली, लिखने के बाद आपने ये जो ऊपर आपके पास ये जो ऑर्डर ओ एल का टैग था इसको आपने क्लोज़ करना है, ये लाजमी आपने क्लोज़ करना है। तो ये मैंने क्या किया, इसको क्लोज़ करने के लिए ओ एल लिख दिया, ठीक है। ओ एल लिखने का तरीका तो वही हुआ, लेकिन इसको हमने अभी तक नहीं किया था क्लोज़, अब हमने इसको क्लोज़ किया है। तो अब मैं इसको ज़रा सेव करके देखता हूँ कि मेरे पास कैसे होगा ये। बेसिकली सेव करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वही नाम दे देते हैं इसको जिससे पहले था हमारे पास, असद मलिक एंड डॉट HTML। ये आपने याद ध्यान में रखना है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। डेस्कटॉप पे रखा हुआ तो डेस्कटॉप पे है आपके पास। उसके बाद आपने जब जाना है इसकी तरफ, इसको आप क्लोज़ कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। तो अब आपने जब असद मलिक को ओपन करना है तो आप देखोगे सबसे पहले कि आपके पास ये, क्योंकि चीज़ें बाकी वही थी आपके पास, टैग वही इस्तेमाल किए। अब जो नई चीज़ हमारे पास वो ये है कि हमने देखो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो कि आपके पास सुपर कंप्यूटर, मिनी मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इस नाम से है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने ये चीज़ें करने के बाद अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को आपने क्रिएट करना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है आपके पास कि आपने लेट्स सपोज आपने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन करने के लिए तरीकाकार वही है, आपने यूएल का टैग इस्तेमाल करना है सबसे पहले। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग्स देना चाह रहे हो, लेट्स तो आप कोई भी लिखना चाह रहे हो यहाँ पे S2 हेडिंग्स कह सकते हो आप, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये करने के बाद आप H2 को क्लोज़ कर दो और उसके बाद आप यहाँ से आप यू अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर दो। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे स्टार्ट हो, यूएल। उसके बाद आपने ये क्या, इसको आपने अब इसके अंदर आपने वही काम लिस्ट आइटम ही रखनी है आपने, ठीक है। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं तो वो आप सिंपल से यूँ कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, बेसिक है। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट लाइन पे हम आए तो आपके पास सी लैंग्वेज है, लेट्स सपोज, ठीक है, सी है। उसके बाद आपके पास C++ है आपके पास, ठीक है। तो आपने सिंपल सा काम करना है कि उसको आपने C++ लिखने के बाद आप देखोगे कि C++ हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट लैंग्वेज है, आपने कोई भी लैंग्वेज के नाम लिख सकते हो, जैसे आपके पास है Ctrl+V किया आपने ताकि वो जो चीज़ आगे हम इसको कर सकें। तो आपने यहाँ पे जावा लिख दिया, लेट्स सपोज। डिफरेंट लैंग्वेजेस के नाम आप इस तरह लिख सकते हो, जावा मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जब ये आपने काम कर लिया तो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का ये जो टैग था इसको भी आपने क्लोज़ करना है यहाँ पर। तो आप क्लोज़ कैसे करोगे इसको, सिंपल कि यूएल लिखा आपने और इसको क्लोज़ कर दिया आपने, ठीक है। ये आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखो ज़रा इसको सेव किया मैंने। तो अब देखो आपके पास कि आपके पास किस तरह की एक इसको इम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं हमारे पास कुछ हुआ। यस, देखो अब आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस का जो H2 में मैंने लिखा था वो आ गया और नीचे आपके पास बेसिक लैंग्वेज सी है, C++ है, जावा है, ये आपके पास डिफरेंट नाम आ गए। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लेस टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। सो ये आपके पास तरीका हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके पास अगर आपने नेस्टेड लिस्ट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो वो बड़ा सिंपल है आपके पास कि आपने लेट्स सपोज ये ऑर्डर लिस्ट था, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये काम शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो जैसे ही ऑर्डर लिस्ट ख़त्म हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ख़त्म हुआ है ना, यहाँ पे ये। अब मैं चाह क्या रहा था कि मेरे पास ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के बाद एकदम से क्या हो कि अनऑर्डर जो है उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट भी आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये कर लेता हूँ, OL प्रेस किया यहाँ पे मैंने। OL प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने लिस्ट आइटम लिखी है, कोई भी वी कर दिया, यहाँ पे बता दिया मैंने कि नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ये नेस्टेड लिस्ट किया, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने OL को क्लोज़ किया, OL क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद अब जाके मैंने किसको किया, UL को क्लोज़ किया। तो अब देखोगे आप लोग कि आपके पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसका वो आपके पास आ जाएगा। ये देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस किया मैंने। उसके बाद देखो मैंने इसको जब ओपन किया तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे, ये देखो आपके पास बेसिकली क्या है कि ये देखो
बेसिक लैंग्वेज है सी है, सी प्लस प्लस है, जावा। जावा के अंदर मज़ीद मैं लिख सकता हूँ, देखो ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बन रही है, ठीक है, वन नेस्टेड लिस्ट, इस तरह की चीज़ें। तो ये काम मैं कर सकता हूँ, इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और ऑर्डर के अंदर ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ये आप काम कर सकते हो ईजीली। तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेबल किस तरह क्रिएट करते हैं हम। टेबल का टैग हमने लिखा, लेट्स सपोज टेबल, सिंपल हमने टेबल लिखा। टेबल के बाद उसके बाद अब मैंने इसको यहाँ पे किया, ये क्लोज़ किया। अब देखो आप लोग इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ कि होगा कैसे, टेबल इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास टेबल रो होती है, देखें ना आप जब भी टेबल आप देखते हो सबसे पहले आपके पास एक रो होती है। तो आपने क्या TR लिखा, टेबल रो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इसको यूँ किया। उसके बाद टेबल रो आपने स्टार्ट की। टेबल रो स्टार्ट करने के बाद अब आपने उसके अंदर टेबल डाटा TD, ठीक है, TD लिखा। अब TD के अंदर लेट्स सपोज मैं नेम लिखता हूँ, नेम, ठीक है, नेम लिखा आपने। उसके बाद मैंने इसको TD को क्लोज़ किया। TD को क्लोज़ करने का तरीका वही सिंपल, ये टैग्स हैं आपके पास TD और TR स्टैंड्स फॉर रो एंड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। तो आपने इसको भी क्लोज़ किया। अब देखो लेट्स सपोज मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये लेट्स सपोज मैंने चीज़ें कुछ पेस्ट की। अब यहाँ पे मैं चीज़ें चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, क्या क्लास है। उसके अलावा उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज आपने क्लास के बाद आपने कुछ भी लाइक आपके पास एड्रेस है, उसके अलावा एड्रेस है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दिया लेट्स सपोज, ठीक है। तो फ़ोन नंबर, ठीक है, एक फ़ोन नंबर आपने लिख दिया। अच्छा, अब आपने ये चीज़ लिख दी। अब जब आपके पास एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, TR, ये जो आपके पास TR थे, ये रो स्टार्ट की थी, उसके अंदर डाटा लिखा है ना, अब TR को आपने क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे क्लोज़ करने का तरीका क्या होगा आपके पास, बड़ा सिंपल, आपने वही करना है TR, ठीक है, ये आपने क्लोज़ कर दिया। अब जैसे ही इसको आपने क्लोज़ किया तो नेक्स्ट अब दोबारा हम एक और रो बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ समझने में आसानी हो। टेबल रो हमने एक और क्रिएट की, बल्कि हम सिंपल सा काम करते हैं कि हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारे को, और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। ये मैंने कॉपी किया सारा और इसको मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ज़रा इसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं। नेम की जगह हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, लेट्स सपोज अली है, ठीक है। और नीचे आया हमने देखा क्लास है, क्लास की जगह हमने लेट्स सपोज 10th लिख दिया, कुछ भी लाइक, ठीक है। एड्रेस में मैंने सपोज सिर्फ रावलपिंडी लिख दिया, RWP लिख दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर में मैंने क्या किया जी, मैंने सिंपल सा काम किया कि मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, लेट्स 051 05123, इस तरह कुछ भी एक रैंडमली नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। अब जब ये काम हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम आपके पास। आपने ये काम करने के बाद हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जब ब्राउज़र में हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो ये आपके पास, आपने इसको जब किया, रिफ़्रेश किया, तो आप देखोगे कि आपके पास कुछ यूँ आपके पास ये आपके पास आ गया, ठीक है। नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर। लेकिन इसके इर्द गिर्द इज़ नो बॉर्डर, आपके पास कोई बॉर्डर नहीं है, प्रॉपर टेबल की शेप हमें शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे जी कि इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखो आपके पास बड़ा सिंपल सा काम है कि जो टेबल था, टेबल के अंदर आपने ज़रा ख्याल करना है यहाँ पे। तो आपने बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट लिखा, ये ज़रा देखिएगा कि हम इसको हम कैसे लेके चल रहे हैं। और बॉर्डर इज़ इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे कोई भी बॉर्डर देना है, लेट्स 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी 5 दे दो, ये आपको बताऊँगा मैं ऐसे होगा क्या बॉर्डर से। उसके इर्द के जो लाइन्स हैं वो लग जाएंगे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक और एट्रीब्यूट है, इसको कहते हैं सेल पैडिंग। बस सेल की पैडिंग है, मतलब सेल के इर्द के जो बॉर्डर है उसका और जो बीच में टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सेल पैडिंग लिख दिया और उसके अंदर मैं लेट्स सपोज 15 लिख देता हूँ, पैडिंग 15 डबल कोटेशन के अंदर 15। उसके बाद जो टेबल है वो अलाइन कहाँ पे है, तो अलाइन में जो है ना वो सेंटर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया मैंने उसको, ठीक है। उसके बाद
जो विड्थ है टेबल की चौड़ाई जो है वो कितनी होनी चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने लेट्स सपोज कहा कि दैट इज़ 30% या नहीं, लाइक आपकी मर्ज़ी, आपकी 30% आपने लिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद आपने इसको ये कुछ एट्रीब्यूट्स से जो हमने लगा दिए। सबसे पहले हमने टेबल बॉर्डर लगाया, सेल पैडिंग लगाया, लाइन। अब जब हम इसको सेव करते हैं तो देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे इफेक्ट बड़ा सिंपल सा काम है कि जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये कुछ इस तरह का टेबल आपके पास नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो अब आपने ज़रा देखना है कि आपके पास जब ये चीज़ आ गई है तो यहाँ पे देखो ज़रा विड्थ का ज़रा थोड़ा सा इशू हुआ है, वो हमने गलत लिखा था थोड़ा सा। तो अब हम दोबारा सेव करते हैं। देखो विड्थ इसकी हम चेंज होगी, ये हमने किया तो अब देखो इसकी विड्थ जो है ज़रा इशू है, ठीक है। अगर आप विड्थ इसकी मज़ीद ज़्यादा, अब आपको पता चलेगा कि होगा क्या। अगर मैं यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो अगर 5 था तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट को 15 कर देता हूँ। अब मैं सेव करके देखता हूँ। तो अब देखिएगा ज़रा इसकी थिकनेस देखिएगा, बॉर्डर की थिकनेस चेक कीजिएगा कि बॉर्डर कितना थिक हो जाएगा, मज़ीद थिक हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है। तो मोस्टली जो आपका टेबल का बॉर्डर होता है वो 1 होता है, आप कह सकते हो। हम 1 करके देखते हैं कि 1 होगा तो फिर क्या होगा। तो 1 किया हमने, लेट्स यहाँ पे 1। अब हमने सेव किया इसको, तो अब देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है आपके पास। तो ये देखो आपने अब इसको रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास एक बॉर्डर की थिकनेस जो है वो इशू हो गई, ठीक है। तो अब अगर आपने लेट्स सपोज सेल पैडिंग का मतलब देखो, आपने वहाँ पे 150 है ना, 15 है ना, अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ आपको, ताकि समझ आए एकदम से इतना चेंज आएगा। तो ये मैं 150 किया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब देखिएगा आपके पास ये मैंने सेव किया। तो अब देखो ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में और बॉर्डर के बीच में कितना थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। दिस इज़ नाउन एज सेल्फ पैडिंग, ठीक है। ये सेल्फ पैडिंग होती है आपके पास। तो इसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपने इसको रखना है। तो 15 इज़ मोर देन इनफ, तो मैं इसको सेव कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ इट। इस तरह आप टेबल प्रेस कर सकते हो, बना सकते हो थ्रू HTML। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट और मज़ीद रोज़ के अंदर आप डाटा एंट्री कर सकते हो और ये सारा काम कर सकते हो आप लोग। इट्स क्वाइट सिंपल। अगर अब इसके बावजूद अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आई है तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेकिन फॉर दैट इफ़ यू डिडंट subscribe my channel, then you need to do that so that you can enjoy more these kind of videos and you can learn much more. So thank you so very much and एक दफ़ा फिर चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज़ें नजर आएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।